जीवन की परम उपलब्धि क्या है? हर मनुष्य इस विषय पर सोचता ही नहीं है। क्या धन की उपलब्धि परम उपलब्धि है? क्या पद की उपलब्धि परम उपलब्धि है? क्या समाज के बीच में लोकप्रियता परम उपलब्धि है? ये परम उपलब्धि चिंतन का जो विषय है वह सामान्य लोगों का विषय नहीं है। परम उपलब्धि कौन तय करेगा? एक कंजूस आदमी के जेहन में यह बात बैठ जाती है कि धन की उपलब्धि ही परम उपलब्धि। एक पदलोलुप व्यक्ति को यह समझ में आ जाती है बात कि पद को ग्रहण कर लेना परम उपलब्धि। लोग परम उपलब्धियों पर बड़े दिग्भ्रमित रहते हैं और स्वयं की उपलब्धि को ही परम उपलब्धि समझते हैं। एक कथाकार, एक उपन्यासकार जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में नई रचनाएं उसे परम उपलब्धि हो जा रहा है। एक खिलाड़ी अपनी लोकप्रियता को परम उपलब्धि समझ रहा है। एक नायक हीरो अपने आप में अपनी उपलब्धि को परम उपलब्धि समझ रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में थोड़ी सी सफलता को परम उपलब्धि समझ रहा है। परम उपलब्धि है क्या? परम उपलब्धि है अखंडता की अनुभूति, और वहां तक लोगों की कल्पना नहीं जा पाती है। एक भिखारी किसी चौराहे पर भीख मांगता है। वह दिन भर महंगे कारों दूसरे वाहनों से लोगों को आते जाते देखता है। वह उन्हें प्रभावित नहीं करता है क्योंकि उनकी कल्पना के बाहर की चीज हो रहती है। उनकी कल्पना में यही है कि आज दिन भर में 20 रुपया मिला तो कल 30 रुपया अगर मिल गया तो वह परम उपलब्धि की गणना करना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति को झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी बना लिया तो गौरवान्वित होकर के देख रहा है कि यह जीवन की परम उपलब्धि है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ऊंचा घर बना लिया तो वह लग रहा है कि जीवन की परम उपलब्धि है। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विवाह पर अतिशय खर्च करके समझ रहा है कि वह परम उपलब्धि है। अखंडता की अनुभूति परम उपलब्धि है, यहाँ तक कि कल्पना उससे नहीं जा पाती। महापुरुषों की किताबों को पढ़ने वाले लोगों को लग रहा है कि हम कुछ जीवन में सीख रहे हैं। वह परम उपलब्धि के बारे में नहीं समझने की कोशिश करता है क्योंकि कल्पनाएं यथार्थ रूप नहीं ले पाती। अखंडता की अनुभूति परम उपलब्धि है या उस परम पद पर जाने के बाद ही समझ में आती है। तो एक संजोग है, आकर्षण है। कहीं ना कहीं जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी क्षण सोचता है कि क्या है मृत्यु, क्या है आत्मा, क्या है पुनर्जन्म, क्या है, लेकिन वह प्रश्न गहराई तक उसे नहीं प्रभावित कर पाता। या प्रश्न है तो इतनी गहराई में हो गया है कि अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करता है। एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है जानना कि आत्मा क्या है, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए वह सैकड़ों किताबें पढ़ जाता है, सैकड़ों लोगों से मिलता है और उसे कभी उत्तर नहीं मिल पाता है। क्योंकि अखंडता की अनुभूति प्रश्नों को ही समाप्त कर देता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारे प्रश्न जिसके समाप्त हो गई वही अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करेगा, परम उपलब्धि को प्राप्त करेगा।
और उस परम उपलब्धि को व्यक्ति, समाज, व्यवस्थापक, शासक महत्व दे या नहीं दे बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वह संतुष्ट रहता है, वह जीवन में परम उपलब्धि को प्राप्त करके संतुष्ट रहता है, यह निश्चित है। तो जो जीवन की परम उपलब्धि है, अखंडता की अनुभूति, वह तो कोई तय नहीं कर पाता। शासक वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान की उपलब्धि बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम चंद्रमा पर चले गए, इसे परम उपलब्धि समझ रहा है। परम उपलब्धि हमेशा परम नहीं रहता, बल्कि उससे भी ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश रहती है। हम चंद्रमा पर चले गए, हम मंगल पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मंगल पर चले जाएंगे, फिर दूसरे अन्य ग्रहों, तारों और सितारों की ओर जाने उन्मुख होंगे। क्या फर्क पड़ता है? हम भौतिक विज्ञान को इतना आगे बढ़ा दें कि धरती पर नाश्ता करें और दूसरे ग्रहों पर जाकर के भोजन करें, क्या यह जीवन की परम उपलब्धि है? यह जीवन की परम उपलब्धि नहीं है। परम उपलब्धि तो अखंडता की अनुभूति है, अनंत ज्ञान है, जिसके आलोक में ज्ञान का सृजन होता है। यह बात अच्छी तरह से जान लेने की जरूरत है। और जब तक व्यक्ति परम उपलब्धि के मापदंड को तय नहीं करेगा, वह जीवन भर भटकता रहेगा और असंतुष्ट ही मरेगा, असंतुष्टि में ही जिएगा, यह निश्चित।